हेलो फ्रेंड्स, बेटा हम स्टार्ट करेंगे विद वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अंडर इनकम टैक्स एक्ट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बेटा टीडीएस इसे कहा जाता है। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन मैं आपको यहां दूंगा अबाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। हम सबको पता है बेटा, अंडर इनकम टैक्स एक्ट इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन असेसमेंट ईयर। बट ये जो टैक्स की पेमेंट है बेटा, इन फ्यू केसेस टैक्स प्रीपे किया जाता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, अगर हम इसे आसान शब्दों की बात करें, प्रीपे। ठीक है, ये जो प्री पेमेंट ऑफ टैक्स ये है बेटा, ये होती है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। हम ये नहीं कह रहे हैं दैट इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगी, मगर जो टैक्स उस पर हमें असेसमेंट में पे करना होगा वो आप असेसमेंट ईयर का वेट ना करें, बल्कि जैसे जैसे पैसा कमा रहे हैं थोड़ा थोड़ा टैक्स गवर्नमेंट को जमा कर दीजिए, ताकि जब असेसमेंट ईयर शुरू हो और आप अपना टैक्स कैलकुलेट करें तो या तो ऑलरेडी आप टैक्स पे कर चुके हो या थोड़ा बहुत टैक्स बचा है जो आप आराम से पे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो प्री पेमेंट ऑफ टैक्स कब होती है? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और बेटा ये जो प्री पेमेंट की जाती है टैक्स की, ये हमारे पास होता है इन फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स, इन फॉर्म ऑफ टीडीएस एंड इन फॉर्म ऑफ बेटा टीसीएस। ठीक है, एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस। एडवांस टैक्स पेड बाय टैक्स पेयर, मतलब एसएससी। एडवांस टैक्स एसएससी खुद पे करता है। टीडीएस दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय पेयर। जो व्यक्ति पैसा दे रहा है वो पैसा देते हुए एक स्पेसिफाइड रेट पर टैक्स काटकर गवर्नमेंट को जमा करा देता है, जिसे टीडीएस कहा जाता है। ठीक है, अभी सारी डिटेल में करेंगे हम। और बेटा थर्ड हमारे पास है टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, दिस इज पेड बाय SSE and collected by seller। ठीक है, ओके जी। तो बेटा एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस। एडवांस टैक्स, मान लीजिए टैक्स पेयर, मैं अपना एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मैं हूं टैक्स पेयर। एडवांस टैक्स का मतलब है टैक्स जो मैं गवर्नमेंट को पे जाकर करूंगा अपने आप। ठीक है, एडवांस टैक्स की कुछ कंडीशंस होती हैं, कब पे करना होता है, ये चैप्टर सेपरेट हमारे कोर्स में है, आप इसका सेपरेट लेक्चर देखेंगे पूरा। ठीक है, तो एडवांस टैक्स मैं चेक करूंगा क्या मेरी एडवांस टैक्स लायबिलिटी बनती है, अगर हां तो कितना टैक्स बनता है एडवांस में, फिर उसे कैलकुलेट करूंगा और इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंगली मैं करूंगा, मतलब ये टैक्स पेयर खुद जाकर गवर्नमेंट को जमा कराता है। ठीक है जी। टीडीएस कैसे काम करता है बेटा? मैं सीए इंस्टीट्यूट से कोई पैसा रिसीव करता हूं या किसी कंपनी से मैं पैसा रिसीव करता हूं एज अ प्रोफेशनल। आई एम प्रोवाइडिंग माय प्रोफेशनल सर्विसेज टू माय क्लाइंट, और क्लाइंट मुझे 2 लाख रुपए की पेमेंट कर रहा है। अब क्लाइंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर इनकम टैक्स एक्ट में कि जब वो मुझे पैसा दे तो उस पर थोड़ा सा टैक्स के नाम से काटकर गवर्नमेंट को जमा करा दे। तो बेटा टीडीएस के केस में क्या होता है, मैं हूं टैक्स पेयर, मगर मैं गवर्नमेंट को पैसा जमा नहीं करा रहा हूं, बल्कि
कोई दूसरा व्यक्ति जो मुझे पेमेंट कर रहा है वो उस पेमेंट का थोड़ा सा हिस्सा गवर्नमेंट को जमा करा देगा और बाकी मुझे दे देगा। ठीक है, तो टैक्स डिडक्टेड सोर्स मैंने पैसा कहां कमाया? कंपनी से, तो कंपनी मुझे पैसा दे रही है, वो है सोर्स। टैक्स डिडक्टेड तो सोर्स मतलब कंपनी ने टैक्स गवर्नमेंट को जमा करा दिया, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बेटा। तो टैक्स मेरी पॉकेट से गया, मेरी इनकम में से गया, मगर मैंने गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, मेरे बिहार पर दूसरे व्यक्ति ने, ठीक है, पेयर ने पैसा गवर्नमेंट को जमा करा दिया। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स बड़ा छोटा एक कंसेप्ट है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कुछ सिचुएशन में, जैसे जब टिम्बर का टेंडर दिया जाता है, पार्किंग का दिया जाता है, अब ज्वेलरी के केस में भी होता है, तेंदू लीव्स के केस में होता है, जब टेंडर मतलब जब बोली लगती है स्पेसिफाइड प्रोडक्ट की और उस जिस व्यक्ति ने बोली लगाई, मान लीजिए मैं एक पार्किंग की बोली लगाता हूं कि हां दिल्ली में जो कनॉट प्लेस में पार्किंग बनी हुई है वो पार्किंग हम लोग मेंटेन करेंगे, मेरी कंपनी मेंटेन करेगी। ठीक है, तो हमारी कंपनी इसकी बोली लगाती है और 2 करोड़ में हमें 1 साल के लिए टेंडर मिल जाता है, मतलब हमें 2 करोड़ 1 साल का कंपनी को देना है, गवर्नमेंट को देना है, एनडीएमसी को, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देना है। तो हमें टेंडर मिल गया, इस टेंडर के ऊपर पार्किंग फी है बेटा, इस टेंडर के ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। मैं पे करूंगा, मेरी कंपनी पे करेगी और जो एनडीएमसी है वो टैक्स को क्या करेगी? कलेक्ट करेगी बेटा। तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स पेड बाय एसएससी, एसएससी मतलब मेरी कंपनी, कलेक्टेड बाय सेलर, सेलर कौन है? वहां पर पार्किंग का अलॉटमेंट कर रही है एनडीएमसी। ठीक है, तो बेटा ये होती है हमारे पास प्री पेमेंट ऑफ, ठीक है, जिन्हें हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो अभी क्योंकि टीडीएस हमारा चैप्टर है तो थोड़ा सा एक्सरसाइज ज्यादा हम करेंगे आने वाले भी लेक्चर्स में। ठीक है जी, अच्छा, एडवांस टैक्स इज ऑल्सो नोन एज पे एज यू अर्न स्कीम, पे एज यू अर्न स्कीम बेटा। ठीक है, मतलब अगर आपसे कोई कहे भाई पे एज यू अर्न स्कीम के बारे में पता है? जी हां, एडवांस टैक्स ही तो होता है बेटा। एडवांस टैक्स का एक और नाम होता है पे एज यू अर्न स्कीम, याद रखिएगा इसे। ठीक है जी, मतलब पैसा कमाते जाओ, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते जाओ, पैसा कमाते जाओ, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते जाओ। गवर्नमेंट कहती है इकट्ठा पैसा मांगेंगे ना टैक्स तो परेशान हो जाओगे, तो ऐसा करो पैसा कमाते जाओ, हमें टैक्स पे करते जाओ। तो जब असेसमेंट ईयर आएगा तो ऑलमोस्ट आपका टैक्स पे हो चुका होगा, क्योंकि अगर टैक्स पे नहीं करोगे तो हम आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज कर देंगे। ठीक है, चलो बेटा, होती है प्री पेमेंट ऑफ टैक्स। अब पेमेंट ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर। अब ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर में क्या होता है? यह हो गया सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स मतलब सेल्फ, खुद एसेस टैक्स को कैलकुलेट करना। तो टैक्स पेयर, मान लीजिए मैं अब खुद अपना, जब प्रीवियस खत्म हो गया, कुछ मैंने एडवांस टैक्स पे कर दिया, कुछ टीडीएस टैक्स कट गया, टीसीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर नहीं थी, कंपनी के ऊपर थी, तो मैंने कुछ एडवांस टैक्स पे किया और कुछ इनकम पर टैक्स डिडक्ट हो गया बेटा सोर्स पर। ठीक है जी, तो ये दोनों सिचुएशन हमारे पास रही। अब प्रीवियस ईयर हो गया खत्म, 31 मार्च चला गया, असेसमेंट ईयर शुरू हो गया, महीना गया, 2 महीना गया, अरे भाई अब तो रिटर्न सबमिट करना है। रिटर्न सबमिट करने से पहले इनकम कैलकुलेट करनी है और इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करना है। तो मैंने ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर क्या करा बेटा? मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा टोटल। अब मैं कहूंगा यार ये मेरी इनकम है, इनकम पर इतना टैक्स बनता है, इतनी मेरे को रिलीफ रिबेट मिलनी चाहिए, इतना सरचार्ज है, इतना ईसीएस है, मैंने कर दिया, ये हो गया टोटल टैक्स। मगर बेटा प्री पेमेंट भी तो की है हमने टैक्स की, तो गवर्नमेंट कहेगी एक काम करो, वट एवर टैक्स यू हैव पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस से माइनस कर दो। तो बेटा यहां से मैं टीडीएस माइनस कर दूंगा, मैं टीसीएस माइनस कर दूंगा, मैं एडवांस टैक्स माइनस कर दूंगा, प्री पेमेंट। ठीक है, और अगर बनता है तो मैं इस पर इंटरेस्ट पे करूंगा। किसी कारण से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे, सेक्शन 222A B C में हम पढ़ेंगे बेटा। अगर इंटरेस्ट बनता है तो वो, तो अब ये बैलेंस टैक्स है ये हम पे कर देंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ठीक है बेटा, तो याद रखना ये होती है टैक्स की प्री पेमेंट। तो इनकम असेसमेंट ईयर में ही टैक्सेबल होती है, मगर बेटा कुछ सिचुएशन में हमारे ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी हो सकती है, या हमारी इनकम पर टैक्स सोर्स पर डिडक्ट हो सकता है, या हमें टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में भी टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो ये सब होता है हमारा प्री पेमेंट ऑफ टैक्स। और याद रखिएगा ये प्री पेमेंट का आप 100
100% टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं बेटा। 100% टैक्स क्रेडिट मतलब ये जितना भी टैक्स आपके नाम से पे हुआ है ये पूरा का पूरा आप अपने टोटल टैक्स में से माइनस कर देंगे, ये है टैक्स क्रेडिट। ठीक है जी। तो अभी बेटा जो हम अब लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द चैप्टर ऑफ टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है जी। हम ये जो सीरीज स्टार्ट करेंगे ये स्टार्ट करेंगे टीडीएस के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। अच्छा यार ओ हो गया, ये लो एस कर दो, बस डीएस कर दो। चलो टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है बेटा, बड़ा चैप्टर है और उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, और एग्जाम में बेटा 100% इसके ऊपर आपका क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बहुत रेयरली ऐसा नजर आएगा दैट एग्जाम में अगर आपके कोर्स में और क्वेश्चन एग्जामिनर ना डिमांड करे। ठीक है, ठीक है जी। चलो ठीक है, तो टीडीएस शुरू करेंगे। टीडीएस इंट्रो, अभी कोई सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, इंट्रो इस लेक्चर में, और एक इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस करूंगा परमानेंट अकाउंट नंबर के साथ, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से बेटा हम स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन ओवर वेरियस सेक्शन ऑफ टीडीएस। ठीक है जी। एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कुछ पेमेंट कर रही है बेटा, पेमेंट्स कर रही है, पेमेंट कर रही है फॉर एडवर्टीजमेंट, पेमेंट कर रही है फॉर रॉयल्टी, पेमेंट कर रही है फॉर रेंट, पेमेंट कर रही है इंटरेस्ट। लिस्ट बनाते जाओ, लिस्ट तो बहुत बड़ी हो जाएगी क्योंकि पेमेंट ही कर रही है कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। पैसा तो आएगा मगर पैसा जाएगा भी बहुत सारा बेटा। ठीक है, एक और परचेज भी करती है, गुड्स परचेज्ड। ठीक है, मतलब क्रेडिटर पेमेंट किया आपने बेटा। कुछ पेमेंट्स ऐसी हैं जिन पर टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। कुछ पेमेंट ऐसी हैं बेटा जिस पर टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। टैक्स डिडक्ट करने का मतलब क्या हुआ? वाइल कंपनी कौन हुई? XYZ लिमिटेड पे क्रेडिट और इशू चेक, मतलब जब कंपनी पैसा देती है या फला व्यक्ति का अकाउंट क्रेडिट करती है जिसको पैसा देना है, या उसको चेक इशू करती है, ठीक है, विल डिडक्ट टैक्स एट स्पेसिफाइड रेट। ठीक है बेटा, तो कंपनी एग्जांपल के लिए लिया है, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर XYZ लिमिटेड का एग्जांपल ले रहा हूं कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ये कुछ पेमेंट कर रही है, तो बेटा कुछ ऐसी पेमेंट्स होती हैं जब उन्हें कोई ऐसा बिल है जिसको पे किया जाए, क्रेडिट किया जाए क्रेडिटर के अकाउंट में, या चेक इशू किया जाए, तो इस मोमेंट पर स्पेसिफाइड रेट टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है। अब बेटा ये जो स्पेसिफाइड रेट है ये हमें कुछ रेट्स इनकम टैक्स एक्ट में ही होते हैं और कुछ रेट्स हमें बेटा मिलते हैं फाइनेंस एक्ट से, ध्यान रखना। ठीक है, तो कुछ रेट हम इनकम एक्ट से ही लेते हैं और कुछ रेट फाइनेंस एक्ट से हम बोरो करते हैं। बट डोंट यू वरी, जब हम डिस्कस करेंगे चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट का रेट है या फाइनेंस एक्ट का है, आपको नोट्स में सारे रेट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है जी, तो बेटा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है विल डिडक्ट। ठीक है, विल डिडक्ट मस्ट है बेटा ये, क्योंकि अगर कंपनी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी की तो कंपनी के ऊपर एक्शन ले सकते हैं, कंपनी को एसएस
डिफॉल्ट माना जा सकता है, अलग से इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ बेटा कंसेप्ट ऑफ टीडीएस। मगर कुछ ऐसी पेमेंट्स हैं जिन पर टीडीएस का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, जैसे परचेज। तो बेसिकली आपको इस चैप्टर में करना क्या है, हमें बेटा ये पढ़ना है 5 कैटेगरी में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आप नजर आएंगे जब मैं डिस्कस करूंगा क्लास में आपके साथ। बेटा इन मोस्ट ऑफ द सेक्शंस, इन मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपको 5 पॉइंट नजर आएंगे टीडीएस चैप्टर में। पेयर कौन है, मतलब पैसा देने वाला व्यक्ति कौन है, कौन टैक्स डिडक्ट करेगा। पेई कौन है, पैसा लेने वाला व्यक्ति कौन है, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है। टाइम टू डिडक्ट टैक्स क्या है, टैक्स किस समय डिडक्ट करना है, जब पेमेंट की जा रही है, जब क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट किया जा रहा है, या जब चेक इशू किया जा रहा है, ठीक है, टाइम चेक करना है। रेट कितना, ये जो टीडीएस का रेट है, टीडीएस का रेट 1% से शुरू होगा, 2% भी होगा, ठीक है, 5% भी नजर आएगा, 10% भी मिलेगा, 20% भी मिलेगा, 30% भी मिलेगा, मैक्सिमम 30%, ठीक है। तो ये टीडीएस का रेट क्या है, ये आपको याद रखना है। एंड नो टीडीएस, क्या कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनका पूरे होने पर टैक्स को डिडक्ट नहीं किया जाए, मतलब जितना पैसा पे करना है पूरा का पूरा पे कर दिया जाए, जिस पर टैक्स को डिडक्ट ना किया जाए, या स्पेसिफिक सेक्शन में कोई ऐसी लिमिट दी गई है कि अगर इस लिमिट के अंदर अंदर पे किया जाता है तो टैक्स नहीं पे करना, मगर इस लिमिट को क्रॉस कर गए तो टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप केबीसी में जाते हैं, कौन बनेगा करोड़पति जाते हैं, और आप वहां से कुछ पैसा जीतते हैं, तो डिस्कस करेंगे केबीसी की सिचुएशन में, दैट इज लॉटरी कैजुअल इनकम की सिचुएशन। बेटा अगर पैसा 10,000 रुपए तक कमाया है, मतलब जीता है आपने, तो टैक्स डिडक्ट नहीं होता, पूरा पैसा आपको मिल जाता है, ठीक है। तो वो लिमिट हमें डिस्कस करनी है। तो मतलब ये 5 मेन पॉइंट होंगे जो सेक्शन में डिस्कस करेंगे। टैक्स कौन डिडक्ट करेगा, क्योंकि पैसा देने वाला कंपनी भी हो सकती है, पैसा देने वाला इंडिविजुअल भी हो सकता है। अगर मैं किसी को जिसे पैसा मिल रहा है। एवरी डिडक्टी ब्रैकेट में पर्सन एंटाइटल टू रिसीव एनी सम और इनकम और अमाउंट ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल, तो मतलब पैसा लेने वाला व्यक्ति शैल फर्निश हिज परमानेंट अकाउंट नंबर टू द डिडक्टर। डिडक्टर कौन है बेटा, पैसा देने वाला, ठीक है। तो एवरी डिडक्टी विल सबमिट हिज परमानेंट अकाउंट नंबर टू डिडक्टर, दैट इज
पेयर। तो डिडक्टी कौन है? पेई। डिडक्टर बेटा पेयर। XYZ लिमिटेड, मिस्टर ए, पेमेंट 1 लाख, पेयर, और क्योंकि टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा, इट इज टीडीएस रेट 10%। पैसा दे रहा है इसलिए पेयर, क्योंकि टैक्स डिडक्ट करना है इसलिए कौन होगा बेटा? ये डिडक्टर। ठीक है, पैसा ले रही है ए, ये कौन होगा बेटा? पेई। रिसीवर, क्योंकि पेई की इनकम पर टैक्स डिडक्ट किया जा रहा है तो ये कौन हुआ? डिडक्टिव। टीडीएस का रेट कितना है? 10%। तो मिस्टर ए क्या करेगा? मिस्टर ए को अपना परमानेंट अकाउंट नंबर सबमिट करना पड़ेगा। किसके पास बेटा? कंपनी को। ठीक है, तो हर व्यक्ति जिसकी इनकम में से टैक्स को डिडक्ट किया जाना है उसे अपना परमानेंट अकाउंट नंबर सबमिट करना होगा पेयर मतलब डिडक्टर के पास। ठीक है जी, तो क्या होगा? टीडीएस होगा 1 लाख का 10%, 10,000। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब अगर परमानेंट अकाउंट नंबर सबमिट नहीं करता है डिडक्टी, तो क्या होगा? पढ़ो अदरवाइज। आगे ध्यान से बेटा पढ़ो अदरवाइज। अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट। अगर परमानेंट अकाउंट सबमिट नहीं किया तो टैक्स डिडक्ट किया जाएगा एट द हायर रेट। ये हायर रेट क्या है बेटा? हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट्स एट द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जो इनकम टैक्स एक्ट में प्रोवाइड किया गया है, और एट द रेट और रेट्स इन फोर्स, मतलब अगर रेट इनकम टैक्स एक्ट में नहीं प्रोवाइड किया गया है तो कहां प्रोवाइड? फाइनेंस एक्ट में, दैट इज रेट और रेट्स इन फोर्स, और एट द रेट ऑफ 20%। तो बेटा प्रैक्टिकली जो पॉइंट नंबर 1 एंड 2 है वो क्या है? टीडीएस रेट। ठीक है, और क्या है बेटा? 20%, विच एवर इज हायर। तो अगर पैन सबमिट नहीं करता है, ठीक है, अगर पैन सबमिट हुआ, इफ परमानेंट अकाउंट नंबर सबमिटेड, तो ये होगा। ठीक है जी, परमानेंट अकाउंट नंबर इज सबमिटेड तो बेटा ये होगा। अगर परमानेंट अकाउंट नंबर सबमिट नहीं किया, इफ परमानेंट अकाउंट नंबर is not submitted, if permanent account number is not submitted, then रेट क्या होगा बेटा? टीडीएस किस पर काटा जाएगा? एक्चुअल रेट, एक्चुअल टीडीएस रेट, चाहे वो एक्ट में गिवन है या फिर फाइनेंस एक्ट से बोरो किया है, और 20%, whichever is higher। तो अगर हमारा एसएस, हमारा पेई डिडक्टी अपना परमानेंट अकाउंट नंबर बेटा सबमिट नहीं करता है डिडक्टर को, तो डिडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट ही विल डिडक्ट टैक्स एट द हायर ऑफ एक्चुअल रेट ऑफ 20%। ठीक है, तो अब अगर सबमिट नहीं किया तब क्या होगा? अब टीडीएस का रेट कितना होगा? 10% जो एक्चुअल रेट है बेटा, और 20% जो 206AA में गिवन है, विच एवरेज हायर, देंगे 20%। तो अब 1 लाख रुपए पर 20% होगा डिडक्ट, मतलब 20,000 रुपए। परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं जमा कराने की सलाह दी गई है, नुकसान है। ठीक है, डन, इसको ध्यान रखना बेटा। ओके, तो परमानेंट अकाउंट नंबर तो हर व्यक्ति को, ये लॉ में लिख दिया गया, तो हर व्यक्ति जो पेई है वो अपना परमानेंट अकाउंट नंबर सबमिट कराएगा। तो इसका मतलब मैं अगर सीए इंस्टीट्यूट 1 लाख रुपए की पेमेंट ले रहा हूं जिस पर टैक्स का रेट है 10%, मैं अपना परमानेंट अकाउंट नंबर इंस्टीट्यूट को जमा कराता हूं तो मेरा टैक्स कटेगा बाय सीए इंस्टीट्यूट 10%।
बट अगर मैंने अपना परमानेंट अकाउंट नंबर सीए इंस्टीट्यूट को जमा नहीं कराया तो बेटा सीए इंस्टीट्यूट मुझे जो पेमेंट देगा उस पर 20% मतलब 20,000 टैक्स डिडक्ट करके बैलेंस अमाउंट मुझे देगा। श्योरली मैं उसका क्रेडिट ले सकता हूं, वो बताया था क्रेडिट ले सकते हैं, और आगे लेक्चर्स में मैं उसकी भी आपको पूरा सेक्शन के साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, चलो फटाफट इसके रिमेनिंग पार्ट गो थ्रू कर लेते हैं। सेकंड, नो डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 97A सबसेक्शन 1, 1A, 1C। बेटा सेक्शन 197 में सिचुएशन होती है जब डिडक्ट नहीं किया जाता। मतलब मैं अगर सेक्शन 197A सबसेक्शन 1, 1A या 1C में फॉल करता हूं, मैं असेसिंग ऑफिसर के पास जाऊंगा, ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा, सर्टिफिकेट लूंगा, एसएससी के पास जाऊंगा, ठीक है, और कंडीशंस पूरी होने पर मेरी पेमेंट मुझे रिलीज कर दी जाएगी और टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, 197A में लिखा हुआ है ऐसा। मतलब 197A का सबसेक्शन 1A और 1C में यह लिखा है कि कुछ सिचुएशन में पेमेंट पर टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, मगर इसके लिए जरूरी है परमानेंट अकाउंट नंबर होना। अगर परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है तब आपको डिक्लेरेशन नहीं दी जाएगी, अब आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा 197A का बेटा। ठीक है जी। सेक्शन 3 वही है कि डिक्लेरेशन देने के बाद आपने परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं दिया तो जो डिक्लेरेशन है वो बेकार हो जाएगी। मतलब पैन का रोल क्या है कि अगर आपने पैन सबमिट नहीं कराया तो टीडीएस का रेट हायर हो जाएगा। अगर आपने पैन सबमिट नहीं कराया 197A की सिचुएशंस में तो जो आपको बेनिफिट मिल रहा था कि टैक्स डिडक्ट नहीं होना चाहिए, अब आपका टैक्स डिडक्ट होकर ही रहेगा और वैसे हायर रेट पर होगा। ठीक है। नंबर 4, नो सर्टिफिकेट अंडर 197। सेक्शन 197 में मिलता है लोअर टीडीएस रेट का सर्टिफिकेट। हम ऑफिसर के पास जाएंगे, अपनी प्रॉब्लम समझाएंगे, डिक्लेरेशन देंगे और एसएससी अगर असेसिंग ऑफिसर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो मुझे सर्टिफिकेट दे देगा, या तो मेरी इनकम पर टैक्स डिडक्ट ना किया जाए या लोअर रेट पर डिडक्ट किया जाए। इसके लिए भी परमानेंट अकाउंट नंबर का होना जरूरी है। अगर मैं परमानेंट अकाउंट नंबर सबमिट नहीं कराता हूं असेसिंग ऑफिसर को, मुझे ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा। इसका मतलब मेरे पास परमानेंट अकाउंट नंबर है ही नहीं, तो मेरी इनकम पर टैक्स डिडक्ट होगा और किस रेट पर होगा? हायर रेट पर होगा बेटा। ठीक, चलिए ठीक है, तो ये गो थ्रू कर लीजिएगा। मेन अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट ये है, ठीक, रेट वाला, बाकी आपकी रेफरेंस के लिए बेटा।